अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। केबीएन न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों अब्दुल शाहरुख के कत्ल केस को हल करते हुए इसमें मुलव्विस सैयद अनवर नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 39 साल है और पेशे से ऑटो ड्राइवर है और सैफी कॉलोनी नूर फंक्शन हॉल वट्टेपल्ली फलकनुमा का साकिन बताया गया है। फलकनुमा पुलिस ने इस जिम्मन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इस कत्ल केस से मुतालिक मजीद तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जो है अब्दुल सैयद अनवर, वो वट्टेपल्ली का रहने वाला, कुछ दिन पहले से शाहरुख का और अनवर की लड़की से उसका मोहब्बत हो गया, क्योंकि ये शाहरुख जो है पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए अनवर के फैमिली में उसको शादी करने के लिए इनकार कर दिया गया। लेकिन वो सीक्रेटली जाके उस लड़की जो है मुस्कान 17 ईयर्स की है, उनसे निकाह कर ली सीक्रेटली, किसी के बताए बिना। और ये जब इसको पता चला तो अनवर शाहरुख को अपने घर पे बुलाया राजी करने के लिए। उसके बाद जो ये संडे मॉर्निंग को बुलाया, उसके बाद आफ्टरनून 12:30 टाइम पे दोनों ही गाड़ी से निकल पड़े वहाँ से, और रास्ते में एक चाकू निकाल के उसके वही गाड़ी चलाते टाइम पे ही उसको उसकी गर्दन को काट कर वही कत्ल किया गया। तो कुछ 50 मीटर आगे जाके वो गिर के मर गया। और दूसरी वाक़यात है दबीरपुरा CS लिमिट में, इसमें पूरे उसी एरिया के रहने वाले बच्चों के बीच में एक झगड़ा से शुरू हुआ। चंचलगुड़ा एरिया में पूरे 16 से 18-19 साल के बीच में पूरे लड़के सभी दोस्त हैं, और पिछले कुछ दिनों से चंद दिनों से इसमें थोड़ी झगड़ा चल रही थी। इसमें एक अब्दुल्ला नाम के एक लड़के को के पूरे लड़के मिलके उसको कुछ गाली दे रहे थे और जो बोल रहे थे तू बच्चा है, तू कुछ कर नहीं सकता बोल के उसको चिढ़ा रहे बहुत दिन से। और इसी बीच में इसी इश्यू पे उस रात को एक छोटी सी पहले झगड़ा शुरू हो गई, और भी अपने आप में उसको एक दूसरे को मारने लग पड़े पूरे बच्चे। इसमें ये जो बच्चा अदनान है उसको एक कमरान बोल के एक लड़का है, उसने बहुत जोर से सिर पे मारा और वहीं वो आदमी गिर गया, वो बच्चा गिर गया और बेहोश भी हो गया। उसको तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल ले गया। कल उसकी सर्जरी भी हुई, लेकिन आज सुबह इसकी इंतकाल हो गया। और इसमें पूरे 6 लोगों का आइडेंटिफाई किया एक्यूज के रूप में। इसमें 2 जुवेनाइल से 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 4 में पूरे 18 और 19 ईयर्स के बच्चे हैं इसमें। और मैं आज मीडिया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ऐसे केसेस में हमारी 2 इम्पोर्टेंट एविडेंस है। एक है CCTV फुटेज, दूसरी है आई विटनेस जो आंखों देखा उसको
उसे कोर्ट में आने से पहले एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता उससे मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें वो ये मुजरिम को आइडेंटिफाई करना पड़ता उसको। अगर ये जो मुजरिम की आइडेंटिटी बाहर आ गई और बहुत पॉपुलर हो गई तो डिफेंस को ये वाकिफ लेने की इसको एडवांटेज होगी कि ये जो मीडिया में इसको देखा इसीलिए इसको आइडेंटिफाई कर रहा है बोल के प्रोसिक्यूशन केस को वीक कर सकता है और डिफेंस को इससे एडवांटेज हो सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसा फुटेज आप रेस्पॉन्सिबली इसका इस्तेमाल करें। कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा महेश भागवत, जिन्होंने मंगल को गाड़ियों की तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया, कहा कि हर दिन सैकड़ों अफराद लॉकडाउन के रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जा रहे हैं और बेशतर गाड़ियों को जब्त किया जा रहा। पुलिस ने 92,498 मामला दर्ज किए हैं, जिनमें 64,811 मामला लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, 23,745 मामला मास्क को नामुनासिब पहनने, अवामी मुकामात पर समाजी फासले को बरकरार न रखने और 891 मामलात हुजूम को जमा करने से मुतल्लिक दर्ज किए गए हैं। इस अरसे के दौरान जुमला 22,092 गाड़ियों को जब्त किया गया। महेश भागवत ने इस मौके पर कहा कि 46 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो घरों में ही महफूज रहें। उन्होंने लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में पुलिस की मसाई की सताइश भी की। मौलाना जाफर पाशा हुस्सामी साहिब हैदराबाद की एक मोअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत हैं। उनको अफजलगंज पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस की जानिब से रोक दिया गया और उनके साथ नाजेबा सलूक भी किया गया। इस दौरान मौलाना जाफर पाशा हुस्सामी साहिब ने घर आकर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद के मुसलमानों में इस बात को लेकर गम व गुस्से की लहर देखी जा रही। ज़रूर कर सकते हैं मैं, लेकिन पहले मैं उसकी वजाहत कर दूं। दो को कुछ 2-4 मिनट कम ही थे कि मैं नए पुल पे पहुंच गया। नए पुल पे 2 रास्ते बनाए गए हैं। 2 रास्तों पर 2 साहिबीन ठहरे हैं। एक रास्ते पर तो जो उनको समझ में आते हैं उनको छोड़ा जाता है और जो दूसरे रास्ते पर है वो सीधा जाके उस्मानिया दवाखाने के पास जो उनका ऑफिसर ठहरता है वहाँ जाकर उस गाड़ी को रुकाया जाता है। जब मेरे सामने से 2 गाड़ियाँ गुजर गई तो मैंने कहा कि देखो भाई 3 मिनट काफ़ी है, 3 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा, मेरा घर पंजेशा में है। तो कहा नहीं आप इधर से जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे सब गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं, मुझे भी उसी रास्ते से जाने दीजिए। मगर मौजूदा हालात में मैंने देखा कि पुलिस वालों के अंदर भी एक शर छुपा हुआ नज़र आया और वो शर मेरे जितने वहाँ देर ठहरने पर इंस्पेक्टर या वो जो मौजूद था उसने जो अमल किया है उससे मुझे मालूम हो रहा था कि वो एक ही मज़हब के लोगों पे निशाना बना रहा है। मुझे हैरत ये होती है कि ये चेक पोस्ट हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए या हमारे से लूटम लाट के लिए बनाए गए। हमारे कमिश्नर साहब हमारे को इतनी मीठी मीठी तकरीरें करते हुए अपने तरफ मायल करते हैं, लेकिन उनके ओहदेदार जो ठहरे हैं जिम्मेदारी लेकर वो जाहिलों से भी बदतर है। और मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए करीब गया और जाकर मैं अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास पास भी है, मगर वो कहा नहीं आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं है। तो इस किस्म के जाहिल लोगों को अगर आप ठहरा करेंगे और फिर दौरा करके आप लोगों को ये समझाएंगे कि आप इत्मीनान से है, तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करके हम इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं। आज ही मेरे सामने कई रिपोर्ट मैं खुद देखा हुआ। उमर रसीदा ज़ईफ साहब अपनी बच्ची की मिजाज पुरसी के लिए ओल्ड सिटी आए थे। वो बेचारे नामपल्ली में रहते हैं। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और उनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाइए।
क्या हमारे पुलिस वालों की आंख नहीं है? नौजवान चलो है भाई, आप नौजवानों के साथ करिए। एक ऐसी उम्र वालों के साथ जिसकी उम्र बेचारों की 60 से 65 साल की है, ऐसे लोगों पे ये जुल्म, और आप हुकूमत को खुश करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को बजा लाने के लिए आप ये लूटम लाट का सिलसिला जो जारी करे हैं और सिर्फ एक तबके को जो निशाना बना रहे हैं, ये तो हैरत की बात है। आज मैं 2-3 मुकामात के तस्वीर मेरे पास लोगों ने भेजा, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। मैं वो जो लोगों को तकरीबन लोग जानते हैं मेरे साथ जब ये अमल हुआ है, तो आम पब्लिक के साथ ये पुलिस वाले क्या रवैया इख्तियार करते होंगे, इनके साथ क्या अंदाज इख्तियार करते होंगे। और फिर यहाँ का एसीपी हमारे, क्या है उनका नाम याद नहीं आ रहा, कोई आनंद साहब है शायद ना, आनंद, फ़ोन किए उनको, उनके एसीपी को फ़ोन किए, उसके बावजूद मेरे से ये कह रहा है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैं बदतमीज़ी करूँगा क्यों? और मेरे को बदतमीज़ी अगर करना रहता तो मैं चौरस्ते पे आके बैठ के पूरे मीडिया वालों को बुलाकर उनके वहाँ बदतमीज़ी करता, मगर मुझे वो नहीं करना था क्योंकि मुझे घर आना था। और मैं एक कमेटी में से आ रहा था, एक मदरसे की कमेटी थी, उसमें गया मियाँपुर। वहाँ से हालांकि मैं 12:30 को निकल गया, रास्ते में इतनी ट्रैफिक, और फिर जिधर देखो सिग्नल पड़े हुए। अब सिग्नलों से बचेंगे तो भी आप जुर्माने लगा रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक को कैसे उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, ये भी तो हमारे लिए मसला है। इसलिए मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से तो नहीं कहता, मैं क्या मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूँ कि उन्होंने क्या होम है ही ना, मिनिस्टर है उन्होंने। बहरहाल जो अब हमारे सीपी साहब या वो डीआईजी साहब जो ओल्ड सिटी के पहले जिम्मेदारी कबूल दिए हैं, उन्होंने जिम्मेदारियां निभाए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये ऐसे पुलिस वालों पे सख्त एक्शन लिया जाए। और मेरे को अफसोस इस बात पे भी है कि लोग इनसे खैरखाई क्या करेंगे। अभी एक देखा मैं, एक हामिला औरत को लेकर जा रही, उनसे गाड़ी छीन ले रही, ये कोई शराफत है? 15 मिनट पहले की 15 मिनट पहले 2 से 15 मिनट पहले, चलिए आपके 2 बज गए तो अलग बात है, फिर ऐसे केसों में कौन उनको हमदर्दी करेगा? क्या नहीं तो आप एक एम्बुलेंस हर जगह वहाँ ठहरा कीजिए, अगर ऐसे कोई हालात हो रहे हैं तो वहाँ ऑटो खड़ा कीजिए। लोगों को आप जहाँ गाड़ियाँ छीन रहे हैं वहाँ से घर को भेजने का इंतज़ाम आप कीजिए। ये कौन सा जुल्म है? और फिर हमारे पास जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाने कोई तैयार नहीं। अफसोस ये होता है कि हमारे पास हमारी कोई बात कोई पहुँचाने वाला नहीं है और हुकूमत को कोई जोड़ने वाला नहीं है। और सीपी साहब तो हमारे सिर्फ बहुत मीठे मीठे तकरीरा कर देते, उन्होंने समझते मैं तकरीरा कर दिया मेरा काम बर्खास्त। मगर हकीकत ये है भाई कि आज के दौर में मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि किसी को जज्बात में लाना, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कानून का एहतराम करते हैं, आप भी हमारे साथ नरमी का बर्ताव करें। हाँ, नौजवान अगर फिर रहे हैं आप उनको बराबर रोकिए, बराबर उनसे सवाल कीजिए, मगर कोई अच्छी अहम शख्सियत दिखती है तो उसके साथ का तो मामला अपना रुख बदल के बात कीजिए। वही आप अपनी ज़बान, वही अपनी लफाजी, वही अपनी पुरानी आदतें कैसे आप बर्दाश्त की जाएंगी? इसलिए मैं, मौलाना चालान हुआ आपके साथ या फिर बातचीत करके छोड़ा गया आपको? देखिए, मेरे को जहाँ तक इल्म हुआ है कि हमारे बिरादर अंसारी साहब ने बलाला साहब को फ़ोन किया था और फिर बलाला साहब भी वहाँ फ़ोन किए तो उनके सामने भी यही कम वक्त ने कहा है कि बहुत कुछ इन्होंने कहा, मतलब कि मेरे साथ लोग मौजूद थे वहाँ। मैं उनको सिर्फ यही कहा कि भाई मेरे पास भी है, मैं अपनी गाड़ी में आज नहीं निकला हूँ, मेरे पास अचानक मैं निकला था, एक दूसरी गाड़ी में मैं आया हूँ, मेरे को आप छोड़ दीजिए, मैं पंजेशा पे आऊँ। मैं इतनी बात पे वो ये कह रहा है कि मेरे से बहस करे, ये बहस है? कोई हाथ पे मैं बोला भाई मेरा पास है, देखिए बोल के हाथ बता रहा हूँ, मेरे हाथ को हाथ नहीं लगाना। तो हमारे इनको गाड़ी छीन रहे हैं, हम कुछ नहीं करना, इनके हाथ को हाथ लगाए तो इनको कोरोना हो जाएगा। हाँ, ये गाड़ियों के पैसे लूट के खा रहे हैं तो इनके ख़ानदान वालों को कोरोना नहीं होगा, इनकी नस्लें हराम में जाएंगी, मरेंगी इंशाअल्लाह। मौलाना, आपने कहा कि एक तख्ते को देखकर पुलिस पकड़ा जा रहा, तो इसका क्या मतलब, क्या ऐसा हो सकता है? मैं ऐसा महसूस किया हूँ आज, ये मेरे सामने हुआ है।
तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रामन्ना को टीआरएस में शामिल होने की दावत दी गई है। बताया जाता है कि टीआरएस क़यादत ने एक वजीर के जरिए एल रामन्ना को टीआरएस में शामिल होने की दावत दी। ये वजीर साबिक में तेलुगुदेशम में अहम ओहदों पर फाइज थे, लेकिन गुज़िश्ता मियाद के दौरान टीआरएस में शामिल होते हुए वजीर बन गए। बताया गया है कि मज़कूरा वजीर ने एल रामन्ना को कानूनसाज कौंसल बनाने का भी ऑफर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि एल रामन्ना ने वजीर के इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि वो तेलुगुदेशम पार्टी में काफी खुश हैं। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।